अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर के अवाम की जीत हुई है। अनवार सरकार की और जाबिर हुक्मरानों की एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है। कल तक हुकूमती वज़ीर, हुकूमत के अहलकार ये क्लेम कर रहे थे कि कोई एक शख्स भी सड़क के ऊपर नहीं निकलेगा और ये पहिया जाम हड़ताल ठुस होकर रह जाएगी, हमारे दावे सच साबित होंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, आज़ाद कश्मीर की बागैरत बाजुरत कौम ने आज सड़कों पर हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ तहसीलों और अजला में निकल कर यह साबित किया है कि जुल्म का निज़ाम आज़ाद कश्मीर के अंदर अब नहीं चल सकता। पहले ये जो काल थी ये सिर्फ शटर डाउन और पहिया जाम तक महदूद थी, लेकिन अब हज़ारों की तादाद में आप अगर वो वीडियोस देखें, जो लोग इस वक्त सड़कों पर, चौराहों पर निकल रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि एक कौम बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी पार्टी की कॉल के, बगैर किसी रंग, नस्ल, मजहब या बरादरी की तफरीक के इस वक्त एक होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही है। ये वो आवाज़ है जिससे अशराफिया डरती है। ये वो अशराफिया है जो इस आवाज़ से, हक की आवाज़ से और लोगों के इज्तिमा से कांप उठती है। नाज़रीन इकराम, बड़ी तादाद में आप अगर वीडियोस खोल के देखें, आप अगर इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात देखें तो 10 अजला मुकम्मल तौर पर जाम है। एक दुकान आपको देखने को नहीं मिल रही, कोई गाड़ी सड़क के ऊपर चलती हुई आपको नज़र नहीं आती। यानी कि अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आवाम के हुकूक के लिए बिम्बर से ताउबड़ तक तमाम लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक कौम बगैर किसी तासुब के या ज़ाती मफाद के एक कौमी काज के लिए उठ खड़ी हुई है। इन लोगों के मुतालबात हैं कि जो सदारती आर्डिनेंस है जिसे मनसूख किया है, जो एक काला कानून है, जो इस बात की शुनीद है कि आमदा वक्त में इसी काले कानून को वजह बनाकर लोगों पर एहतजाज की, चूँकि एक बहुत बड़ी पाबंदियाँ हैं, लोगों पर जुर्माने हैं, तो एक टेस्ट केस साबित करके आगे जाकर इनके बड़े मकरू अज़ाइम भी हो सकते हैं। आप देखेंगे एक अरसे से आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को जब कोई चिट्ठी जाती है, वहाँ पर कोई डाक जाती है, तो वहाँ पर किसी पंजाब के इलाके का नाम लिखा होता है, पंजाब के किसी ज़िले या तहसील का नाम लिखा होता है। तो ये एक टेस्ट केस है। आने वाले वक्तों में आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के किसी सूबे के साथ मर्ज करने या फिर एक अलग सूबा बनाने की भी कोशिश की जा सकती है। तो इस तरह के कवानीन जो हैं ये मुस्तक़बिल में आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकते हैं। बहरहाल ये काल ना सिर्फ उस काले कानून के लिए, बल्कि आज़ाद कश्मीर में आप देखें कि गो के इस गुज़श्ता काल के बाद आटे की कीमतें सस्ती हुई, लेकिन आटा एक बड़ी तादाद में मुयसर नहीं आता, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग रहते हैं, उनके लिए वो नाकाफ़ी होता है। तो वो एहतजाज इसलिए भी है कि जो सप्लाई है आटे की वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एक और जो बहुत बड़ा मसला है जिसे ये एहतजाज में एड्रेस किया जा रहा है वो ये है कि आटे का जो म्यार है आज़ाद कश्मीर के अंदर वो इंतहाई अफसोसनाक है। आप अगर वो आटा देखें तो काले रंग का आटा है, और आप उसे अगर कंपेयर करते हैं पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप रहते हो या किसी और शहर में पाकिस्तान के, तो एक बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा मुज़र सेहत आटा आवाम को खिलाया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। तो इस चीज़ को भी एड्रेस कर रहे हैं ये लोग। FIRs जो हुई गुज़श्ता एहतजाज में, जो एक बहुत बड़ी काल थी, एक फ़कीदुल मिसाल काल थी, पूरी दुनिया में उसके चर्चे थे, तो जिसके बाद आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने हक़ हासिल किए। तो वहाँ पर कुछ लोगों पर FIR हुई थी, कुछ लोगों की नौकरियाँ छीनी गई थी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर। तो वो तमाम हुकूक जो हैं वो दिलवाने के लिए इस वक्त ये काल है। और 23 जनवरी को भी एक ग्रैंड लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। अगर तमाम मुतालबात जो उस एहतजाज के बाद माने गए थे उन पर अमल परा नहीं होती ये हुकूमत, तो फिर एक लॉन्ग मार्च होगा। बहरहाल अभी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ये है कि एक बड़ी तादाद में आवाम बाहर निकली हुई है, और आवाम ने ये साबित किया है कि जब लोग इकट्ठे हो जाएं तो अवानों में बैठे ये जालिम जाबर हुक्मरान थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं। और एक और ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से आज जब जेल में मुलाकात हुई वकला की, तो पार्टी बयान के मुताबिक इमरान खान ने भी इस एहतजाजी तहरीक की हमायत की है। और इस एहतजाजी तहरीक में तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी आज़ाद कश्मीर में अभी इस वक्त शामिल हैं। ये भी एक ख़बर इस वजह से बन सकती है, हम इसको एक ख़बर के तौर पर पेश कर सकते हैं कि वाहिद जमात है जो इस वक्त इस एहतजाज में शामिल है, क्योंकि बाकी तमाम सियासी जमातें इस वक्त अनवार सरकार के साथ शामिल होकर कश्मीरियों का खून चूसने में मसरूफ़ अमल हैं। तो बहरहाल अभी तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने भी इस काल की हमायत की है, और पहले से बड़ी तादाद में जोश व जज्बे के साथ कश्मीरी सड़कों पर मौजूद है। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।